नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पाषाण काल या फिर मानव सभ्यता के जो चरण हैं विभिन्न, उसका अगला पड़ाव जो कि मानव सभ्यता उच्चतर या फिर इसे उत्तर या फिर उच्च, इतने सारे नामों से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को इस वीडियो में समझेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और अगर आप निरंतर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने पिछली वीडियो में आ, इसका पहले का पार्ट देखा था, उसको सीखा था। जैसे कि मैं आपको बहुत पीछे लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ पे जिए। तो गाइज देखिए, हम मानव सभ्यता के चरण सीख रहे हैं, जिसमें बेसिकली इसको दो भाग में युग इसको बोलूँगा मैं। पाषाण युग और धातु युग में इसको बांट दिया गया है। फिर से ये जो पाषाण युग था उसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा है। फिर से उस पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांट दिया है। एक पूरा पूर्व, जिसे निम्न बोलते हैं, एक मध्य, एक उत्तर। उत्तर ये उच्च भी होता है, ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो ये था इसके बारे में। आज हम ये उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में सीख रहे हैं इस वीडियो में। फिर उसके बाद में हम जाएंगे मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में नव पाषाण काल, फिर धातु युग। धातु युग में हमारे पास तीन युग रहेंगे यहाँ पे, ताम्र युग, कांस्य युग एंड लौह युग। तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, ये वाला पार्ट, पूरा पाषाण काल का थर्ड भाग, ठीक है, जो है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखिए, ये तो सारी चीज़ें थी मध्य पूरा पाषाण काल की, और आज हम देख रहे हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। इसकी क्या खासियत थी, ये कैसा था। तो गैस यहाँ पे अगर आपको बताऊं मैं, उच्च पूरा पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी, ठीक है, तथा हिम युग का अंतिम अवस्था थी, स्थिति थी, या फिर एंडिंग था कहना चाहिए, जो हिम युग था। इस समय आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। जिसे होमोसेपियंस जो हमारा मानव था उस टाइम को, उसको सबसे समझदार मानव माना जाता था, सबसे इंटेलिजेंट मानव माना जाता था मानव प्रजाति का, ठीक है। तो उस वक्त इसका मतलब कहना चाहिए अस्तित्व में आ चुके थे। इस समय आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हो गया था। किस किस टाइम पे हुआ ये? उच्च पूरा पाषाण काल में। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे, ठीक है। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले। तो जब इनकी खोज की गई, रिसर्च की गई, तो इन एरियाज में, इन जगहों पर ये औजार वगैरह मिले, ठीक है। और आपको याद रखना चाहिए कि होमोसेपियंस इस समय अपने अस्तित्व में आ गया था, उदय हो गया था उसका। इसको देखिए, इस काल की संस्कृति का आविर्भाव हिमयुग के अंत में हुआ। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया थी कि यहाँ पे आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कमी कम हो गई थी, नमी, आर्द्रता में कमी आ गई थी, जो नमी थी वो कम हो गई थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि इसको जो जो आइस एज था, हिमयुग था, वो कम हो गया था, एंडिंग हो रहा था। और इस काल के मानव की प्रजाति होमोसेपियंस थी। मैंने अभी पिछली वीडियो स्लाइड में आपको बता दिया। तो इस तरीके से माना जाता है कि पहले ये कंडीशन में आया, फिर ये आया, फिर आया, फिर इस तरीके से ये सबसे समझदार आदमी होमोसेपियंस इसको बोला जाता है। इसके बाद में और इस तरीके से अपना ये जीवन वगैरह चलाते थे। आग आग जलाना इन लोगों ने सीख लिया था। ये कौन से टाइम पे सीख लिया था इन लोगों ने? ये मध्य पूरा पाषाण काल में। और आग का इस्तेमाल करते थे ये लोग। लाइक कोई अगर किसी का डेथ हो जाता था, उसका उसका मरण जो प्रक्रिया थी, मतलब जो अंतिम संस्कार है, उसको भी ये लोग फॉलो करते थे। इस कंडीशन में आ चुके थे ये। इसके बाद में आपको और बता दूं मैं, तो उत्तर पूरा पाषाण काल में हड्डी, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। तो इस काल में हड्डियां इस्तेमाल होती थी, हाथी दांत और पत्थर की ब्लेड, चौड़े, इस तरीके के इस्तेमाल करते थे ये हड्डी वगैरह। क्योंकि हाथी की हड्डियां मोटी होती है, बड़ी होती है। तो ये मृद भांड है, ये कुछ सामान रखने के लिए जो पात्र बनाए जाते हैं, वो तो ये सब किसके, हड्डी वगैरह इस्तेमाल कर लेते थे वो। और उसमें हाथी दांत, जैसा बताया मैंने, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता था, तो उसमें हड्डियां भी बड़ी निकलती थी, इसलिए इन सब का इस्तेमाल कर लेते थे वो। अब इस काल में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो थे चाकू था, और उसको क्या कहते हैं, ब्यूरिन होती है एक, इसके स्क्रैपर इस्तेमाल करते थे, और छिद्रक बोलते हैं एक, बोरर, और इसका अलग नाम आ गया यहाँ पे,
ठीक है। और फिर ये सर करके इसको पॉइंट है ये बेसिकली, ठीक है। इनके अलग अलग नाम है, ये अलग अलग इस तरीके के। और अस्थि की अलंकृत छड़ बना लेते थे वो लोग। निडल्स, सुइयाँ इस्तेमाल कर लेते थे। भाले की नोक काफ़ी तीखी रखते थे, काफ़ी तेज रखते थे। और इनकी जो प्रमुख स्थान है, कहाँ पे इन लोगों का अस्तित्व मिला, इनके अवशेष मिले, तो फिर से ये पहला बेलन का घाटी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मिली उत्तर पुरा पाषाण काल की। और ये है रेनी गुटा और मुच्छलता, चिंता, मणुगामी, गाबी, बहुत ही ये नाम अलग अलग रहते हैं ये साउथ इंडिया के। और ये सारे नाम हैं, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है ये, सोरापुर, दोआब, बीजापुर ये कर्नाटक में है। और पटने, इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। तो इन जगहों पे उत्तर पूरा पाषाण काल संस्कृति के अवशेष मिले और ये प्रमुख स्थल है जहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती थी या हुई। इसके अलावा सोन घाटी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी मिले। बिसादी है गुजरात में, वहाँ मिले। सिंह भूमि है झारखंड में, वहाँ पे मिले। तो ये सारे प्लेस है जहाँ पे ये संस्कृति या ये सभ्यता फली फूली विकसित हुई। और इसके बारे में और आपको बताएं तो देखिए, इस काल की संस्कृति के साक्ष्य के रूप में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में उत्खनन से हड्डियों की मात्र देवी प्राप्त हुई। तो वो मात्र देवी जैसे कुल की देवी होती है उस तरीके की मूर्ति वगैरह बना लेते थे। तो वो जब वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बेलन की घाटी में उत्खनन करे, खुदाई करे, तो वहाँ पे हड्डी की मूर्ति मिली। और पूरा पाषाण काल अवधि 4 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक मानी जाती है। और इसके अलावा और आपको बता दें तो हम गैस इसमें देखिए उत्तर जो पूरा पाषाण काल था उसमें चित्रकारी, नक्काशी, मूर्ति बनाने, आभूषण बनाने एवं सिलाई कला का आविष्कार हो चुका था। तो ये काफ़ी विकसित टाइम था मानव सभ्यता का बेसिकली, अगर आपको मैं बताऊं तो। और गाइस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, छोटी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस पेज के साथ बने रहें। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी अगले इसी शीर्षक में, जैसा कि मैंने बोला हूँ, हम क्या देखेंगे अगले वीडियो में, क्या सीखेंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो देखिए, जैसा कि हम अभी इस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। कहाँ तक? उत्तर पूरा पाषाण काल तक। अब हम इसके बाद में मध्य पाषाण काल के बारे में सीखेंगे, तो वो हमारा अगला वीडियो होगा। तो गैस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।